जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराध से गुजरते हुए आखिर में होता है जेल। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी मैं हाजिर हूं आपके साथ, चेतन पाठक, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू करवाएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। प्यार अंधा होता है, यह कहावत किसी ने सही ही कही थी। प्रेम प्रसंग में हद से गुजर जाने की वारदातें आए दिन सामने आती ही रहती हैं। कहीं कोई प्रेमी युगल फांसी से लटक जाते हैं, तो कहीं किसी की हत्या कर दी जाती है, और इसका इतिहास काफी पुराना है। ऐसे ही एक 2017 के हत्या के मामले में कोर्ट ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर युवती को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 70,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। प्यार ने बनाया शैतान, लव अफेयर में युवती की हत्या, प्रेमी की दोस्त को उतारा मौत के घाट और रच डाली अपनी हत्या की झूठी साजिश। पानीपत से प्यार पाने के लिए युवती ने प्रेमी संग मिलकर अपने प्रेमी की महिला दोस्त को नशीला पदार्थ पिलाकर गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर तेजाब डाल दिया और हत्या के बाद अपने कपड़े शव को पहना दिए ताकि परिजन उसे मरा सोच लें और वे अपने प्रेमी संग फरार हो जाए। पानीपत के एसडी कॉलेज का बीए तृतीय वर्ष का छात्र और एनएसएस का इंचार्ज कृष्ण और आर्या कॉलेज की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ज्योति के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिजन शादी से इनकार कर रहे थे। लाख कोशिशों के बाद जब परिजन नहीं माने तो दोनों ने एक खौफनाक साजिश रच डाली। दोनों ने अपने कॉलेज में अपने जैसी एक कदकाठी की लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी। प्रेमी किशन ने अपने एनसीसी कैंडिडेट सिमरन से मुलाकात की। वे कदकाठी में देखने में हूबहू ज्योति जैसी लगती थी। 5 सितंबर 2017 को कृष्ण ने एनसीसी की कैंडिडेट सिमरन को जीटी रोड पर गौशाला मंदिर के कमरे में नाटक की रिहर्सल करने के बहाने से बुलाया, जिसके बाद असली खेल शुरू हुआ। ये दिनांक 5/9/2017 को पानीपत में एक बहुत ही दर्दनाक मौत एक लड़की की हुई थी जो तेजाब से की गई थी और वो ये खबर पूरी नेशनल टीवी पे भी चलती रही, कई सोशल मीडिया में भी छाई रही। जो मरने वाली लड़की है सिमरन, डॉक्टर ऑफ आलोक दुबे, आजाद नगर, वो ज्योति और सिमरन का आपस में फ्रेंडशिप थी, लेकिन फ्रेंडशिप होने के कारण वो उसके ज्योति के कृष्ण के बुलाने पर वो वहां चली गई। आरोपी ने मंजीत को ये कहकर वापस बुला लिया कि कैंप लगाया जाएगा और मिलिट्री के ऑफिसर भी आएंगे। मंजीत रीअपियर का फॉर्म भरने की बात कहकर कॉलेज लौट आया, फिर वापस आया तो कमरा बंद मिला। इससे पहले ज्योति ने अपनी सहेली सिमरन को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी और फिर कृष्ण के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर ज्योति ने अपने कपड़े सिमरन को पहना दिए, फिर चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि शव की शिनाख्त न हो सके। थाना चांदनी बाग पुलिस ने मामला दर्ज किया।
7 सितंबर को पुलिस ने शव की तस्वीर सिमरन के पिता अशोक दुबे को दिखाई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पानीपत के थाना में दर्ज थी। पिता ने बेटी की पहचान की। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और ज्योति और उसके प्रेमी कृष्ण की तलाश शुरू की। फोन की लोकेशन के आधार पर कृष्ण और ज्योति को शिमला के रॉयल होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कृष्ण की 2020 में जेल के अंदर अज्ञात कारण से मौत हो गई थी। वहीं कोर्ट ने 28 मार्च 2023 को 26 लोगों की गवाही के बाद ज्योति को दोषी करार दिया और अब उम्र कैद के साथ 70,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। मृतक सिमरन की मां उषा दुबे ने बताया कि आज उसकी बेटी को इंसाफ मिला है। उनकी बेटी को तो कुछ भी मालूम नहीं था और उसके साथ इतनी बड़ी साजिश रची गई। आज उसको खुशी है कि बेटी को इंसाफ मिल गया। 17 को इन लोगों ने हमारी लड़की को बुलाकर धोखे से इसने गौशाला मंदिर में सिमरन को ज्योति और कृष्ण ने मिलकर हत्या कर दी। उस टाइम से ये केस चल रहा था। बहुत खान साहब मेरा बहुत साथ दिया, शासन और प्रशासन ने बहुत साथ दिया हमारा, और सबसे बड़ा ऊपर लेना आज फैसले साथ आज बहुत खुश है। कोर्ट के फैसले आज बहुत खुश है। किस प्रकार हत्या की गई? तेजाब डालकर और गला घोट कर हत्या की थी। कैसे की थी? कैसे पता चला था कि पुलिस ने हमको कंफर्म बताया कि आपकी लड़की का ऐसे जांच पड़ताल के बाद पता किया कि इनकी लड़की है। फोटो दिखाया हमको तो हमको पता चला। पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसने डीएनए टेस्ट कराए, सारे टेस्ट करवाए, फिर साबुत है कि मेरी लड़की थी, वो तो उसने मारी थी। अपराधी अपराध तो कर देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि अपराध की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक न एक दिन अपराध के राज से पर्दा जरूर उठ जाता है। पानीपत से धर्मवीर शहरावत की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े कुछ अज्ञात बदमाशों ने शहर के सेक्टर 44 इलाके में एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। बदमाशों की इस करतूत ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिया कार्यप्रणाली को पोल खोलकर रख दी है। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में गुंडों का राज, साइबर सिटी में खूनी वारदात, युवक को सीने में मारी गोली, छलनी छलनी हुई शहर की सुरक्षा व्यवस्था। इन शब्दों और लाइनों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि हरियाणा के डेवलपमेंट का आइकन और साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी जैसे उपनामों से जाने जाने वाले शहर गुरुद्रोण की नगरी गुरुग्राम में आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहां है और पुलिस क्या कर रही है। ऐसा लगता है जैसे गुरुग्राम में अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं। इसी की तस्दीक शहर के पौष इलाके सेक्टर 44 में होटल रमाडा के सामने हुई वारदात कर रही है, जहां एक 22 साल के युवक को दिन दहाड़े दोपहर के करीब 12:30 बजे गोली मार दी गई। विशाल नाम का युवक पैसाबाजार.com नाम की कंपनी में काम करता है और वो पैदल ही कंपनी जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। आज हमारे पास एक सूचना आई थी कि कन्हई गांव में रमाडा होटल के सामने एक युवक को गोली मारी है। मौके पे पहुंच के उसकी वेरीफाई किया गया तो किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने जो है ना 22 साल का लड़का विशाल का, जो सेक्टर 9 का गुड़गांव का रहने वाला है, उसको किसी ने गोली मार दी है। तो पैसा बाजार में काम करता था। आरटीमिस हॉस्पिटल में अभी उसको इलाज चल रहा है। वारदात के दौरान गोली विशाल के सीने में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद विशाल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 9 के रहने वाले विशाल की अपनी कंपनी में ही बीते दिनों किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। थाना प्रभारी सेक्टर 40 की माने तो पुलिस को ये शक है कि विशाल पर जानलेवा हमले की साजिश कंपनी के हुए झगड़े से जुड़ी हो सकती है। वहीं वारदात के बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मामला अभी उसको वेरीफाई करने लग रहे हैं। कोई वहीं आपस में ही बच्चों का आपस में झगड़ा है, उसी को लेके शायद पैसा बाजार में अभी कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आए हैं। इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने लग रहे हैं। जो भी होगा। गोली कहाँ लगी है? एक ही गोली लगी है, छाती में गोली लगी है। बताओ है? अभी देखते हैं। क्या अभी करने ही लग रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
लेकिन हालात कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को कटघरे में जरूर खड़ा कर रहे हैं। मामले में प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है और ये भी दिखा दिया कि आप गुरुग्राम में रहते हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। लिहाजा आप घबराइए, सुकून की सांस मत लीजिए, क्योंकि आप साइबर सिटी कहे जाने वाले उस गुरुग्राम शहर में हैं, जहां कभी भी कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। गुरुग्राम से गुंजन जोशी की रिपोर्ट। हरियाणा में खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। ताजा मामला भिवानी का है, जहां भिवानी और हिसार विजिलेंस की संयुक्त टीम ने एक महिला सब इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया यह जा रहा है कि भिवानी के बानवीखेड़ा पुलिस थाने में पीड़ित का केस चल रहा था, जिसमें कुछ पैसे की रिकवरी करनी थी। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही गिरफ्तार महिला और कोई नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी ने 5,000 रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत कृष्ण कुमार ने हिसार विजिलेंस टीम को दी। कृष्ण कुमार की शिकायत पर हिसार और भिवानी विजिलेंस की संयुक्त टीम ने सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी को भिवानी लघु सचिवालय के पास 5,000 रुपए रिश्वत लेते धर दबोचा। मामला पुलिस से जुड़ा होने के चलते विजिलेंस टीम भी काफी समय तक पशोपेश में दिखाई दी। महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने के करीब 3 घंटे बाद विजिलेंस टीम के अधिकारी मीडिया के सामने आए। मामले को लेकर विजिलेंस इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि बवानीखेड़ा पुलिस थाने में रिकवरी के मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी ने रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर हिसार और भिवानी विजिलेंस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आज एक शिकायत मिली थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि भाई एक मुन्नी नाम के सब इंस्पेक्टर है जो रिश्वत के पैसे मांग रही है, जिसको पूरी टीम तैयार की गई और टीम तैयार करने के बाद रेड की गई। रेड करने के बाद मुन्नी सब इंस्पेक्टर से 5,000 रुपए रिकवर की गई। कितने रुपए की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी? 5,000 रुपए ही रिकवर हुए हैं और लेडीज की पैंट से ही रिकवर। मामले को लेकर विजिलेंस इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर उन्होंने टीम बनाई और फिर रेड की गई। शिकायतकर्ता ने जैसे ही मुन्नी देवी को 5,000 रुपए की रिश्वत दी, वैसे ही टीम ने महिला सब इंस्पेक्टर से पैसे बरामद कर लिए। उन्होंने बताया कि बवानीखेड़ा थाने में पीड़ित कृष्ण कुमार का मामला दर्ज था, जिसको लेकर महिला सब इंस्पेक्टर रिश्वत की मांग कर रही थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं और ये आम लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की गश्त के बाद भी बदमाश अपने मंसूबों पर खरे उतर रहे हैं। इन बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधियों तक पहुंच ही जाते हैं। छावनी में बदमाशों के हौसले हो रहे बुलंद। पिस्तौल के दम पर दुकानदार से लूट।
नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। 30,000 रुपए लूट कर हुए फरार। सीआईए ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। झज्जर जिले के कुलाना चौक पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर एक मोबाइल की दुकान से नकदी लूट ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सीआईए की टीम दोनों आरोपियों को उस मोबाइल की दुकान पर लेकर गई, जहां दोनों ने वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों को पुलिस मोबाइल की दुकान पर पैदल लेकर पहुंची। दरअसल चंदनवास गांव के रहने वाले धर्मेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कुलाना चौक पर अनुष्का मोबाइल के नाम से उसकी दुकान है। वीरवार रात करीब 10:18 पर 2 नकाबपोश युवक हथियार के साथ उसकी दुकान में घुसे। दोनों के हाथ में पिस्तौल थी। इस दौरान एक युवक उसके पास आया और उसने पिस्तौल दिखाते हुए मोबाइल साइड में रखने को कहा। दूसरा युवक शटर बंद कर दिया और देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर दोनों युवक पिस्तौल के दम पर उससे 30,000 रुपए की लूट कर लिए और बड़ी आसानी से वहां से चलते बने। ये तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश ने काले रंग की शर्ट और लाल रंग की टोपी पहनी हुई थी और दूसरा सफेद कलर की शर्ट पहना हुआ है और सफेद कलर की रुमाल से अपना मुंह ढका हुआ है। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस की तरफ से, और गिरफ्तार करने के बाद में उनको बाकायदा मौके पे ले जाके सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्शन कराने की कोशिश की गई है। उनसे जो हथियार थे वो बरामद हुए हैं और इसके अलावा उनके जो 1-2 साथी और हैं जो कि अभी फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास चल रही है। तो ये जो लड़के इनमें से भिवाड़ी के और झज्जर के एरिया के रहने वाले हैं, जिस तरह से इन्होंने रेकी की थी और जो इनका इरादा था, दुकान पे इनका इरादा था कि शायद इस पर पैसे ज्यादा आते हैं, परंतु इनकी उम्मीद के हिसाब से वहाँ पे पैसे कम थे। तो ये हथियार के बल पे इन्होंने सरेआम एक लूट की वारदात की थी। इसमें सीआईए की टीम ने तुरंत इस बारे में कार्रवाई करते, उनकी पहचान करते हुए फुटेज की एनालिसिस करके। वहीं शिकायत के बाद दोनों आरोपियों की तलाश कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अब आगे जो भी सामने आएगा उसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। भिवानी के गांव ढाड़ी हरसुख में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक बात को लेकर विवाद इतना उठा कि पुलिस की बटालियन को गांव में पहुंचना पड़ा। पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को सुना और मामला शांत करवाया। यह पूरा मामला आखिर क्या था, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। छावनी में तब्दील हुआ गांव में पहुंचा पुलिस का अमला। आपस में भिड़े 2 पक्ष। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हैं भिवानी के गांव ढाड़ी हरसुख की। तस्वीरों में पुलिस है, पुलिस की बटालियन की गाड़ी है, लिखा पढ़ी करते पुलिस अधिकारी हैं और लोगों का भारी हुजूम है। देखने से लगता है कि गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। आप बिल्कुल सही समझे। अब इससे आगे का हम आपको बताते हैं कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि 1 या 2 पुलिसकर्मी या 1 या 2 पुलिस की गाड़ी नहीं बल्कि पूरी पुलिस बटालियन ही यहाँ पहुंच गई है। शमशान घाट को लेकर विवाद। शव के दाह संस्कार के लिए पहुंचे लोग। दूसरे पक्ष ने लोगों को दाह संस्कार से रोका। आपने बिल्कुल सही सुना, शमशान घाट में दाह संस्कार को लेकर लड़ाई। अब आप ये सोच रहे होंगे भला शमशान घाट में किसी के दाह संस्कार से किसी को क्या दिक्कत, जिसके बाद पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। हम आपको एक एक करके पूरे मामले से रूबरू कराएंगे। दरअसल गांव के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार गांव के दूसरे लोगों की ही तरह गांव के शमशान घाट में किया जाना था। लोग शव को लेकर शमशान घाट पहुंचे। यहाँ तक तो सब शांत था, लेकिन जैसे ही दाह संस्कार होता उससे पहले ही
वहां दूसरे पक्ष के लोग पहुंच गए और दाह संस्कार करने से रोक दिया। उनका कहना था कि अब ये शमशान घाट आबादी के बीच में आ गया है, ऐसे में मृतक का दाह संस्कार दूसरे शमशान घाट में किया जाए। लेकिन शव लेकर पहुंचे लोग भी वही दाह संस्कार करने पर अड़े रहे। अब जब दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़ गए तो गांव का माहौल बिगड़ गया। शव लेकर पहुंचे परिजनों का कहना है कि शुरू से यहीं पर दाह संस्कार किया जाता रहा है, लेकिन अब दाह संस्कार करने से मना किया जा रहा है। आज का मामला यह है जी, हमारे भाई साहब बड़े गुजरे थे, उसका दाह संस्कार के लिए हमने हमारी या दादा लाई जन्म भूमि नावा शमशान भूमि थी 182 नंबर 2 कनाल 15 मरले, उसमें हम मिट्टी एक सार करके न अपना दाह संस्कार कराते। 2023 ने इन्हें जेसीबी बुला के न एक पीपल का पेड़ था वो भी काट दिया और इन्हें रिटर्निंग वाल थी वह भी तोड़ दी और इन्हें किसी की सलाह नहीं ली, बोले हमारी मिल्कियत थी हमने ठा दिए। तो वहीं दाह संस्कार को रोकने वाले पक्ष का कहना है कि जहां दाह संस्कार के लिए लोग आए हैं वहां कोई शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट कुछ दूर जाकर है, लेकिन वे लोग यही दाह संस्कार करने पर अड़े हुए हैं। पर अब आसपास का इलाका रिहायशी हो गया है, तो ऐसे में उनका यहाँ दाह संस्कार करना गलत है। मामला ये है भाई साहब, हमारे गांव को 400 साल हो गए बसे यहाँ। आज तक ये जो गंदा पानी का दौड़ था पहले, इसमें कोई भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ आज तक। गांव का शमशान घाट गांव से बाहर बामा रोड पर है। ये सभी सिर्फ इसको इलेक्शन को लेकर गांव के अंदर जो गतिविधियां हो रही है, हमने प्रशासन पुलिस प्रशासन के पास फोन किया, एसपी साहब से खुद मेरी बात हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं दी गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दाह संस्कार रोकने वाले पक्ष ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। हालांकि पुलिस ने खुद शव का दाह संस्कार उसी जगह पर करवाया। ये रानी अशोक में है ना, जयराम नाम के आदमी की मौत हुई थी। तो यहाँ को जमीन थी, थोड़ी की जमीन है, शमशान भूमि के लिए रखी है। वो चाह रहे थे भाई हमारा जो मौत हुई है इसका दाह संस्कार हम अपनी जो समलात भूमि है थोड़े की वहां करें। तो इस आधार पर उन्होंने यहाँ दाह संस्कार कर दिया। पुलिस का कहना है कि अब मामला शांत है, अब गांव में किसी तरह का तनाव का माहौल नहीं है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि अभी तो पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करा दिया, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है तो क्या हर बार दाह संस्कार के लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा? भिवानी से ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रहिए सतर्क, क्योंकि क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है।